नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि घटना के 14 दिन हो गए हैं और अभी तक एजेंसियों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। सरकार को टनल बचाने की ज्यादा चिंता है, जबकि वहां पर फंसे मजदूरों की जान को लेकर सरकार को अधिक चिंता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अभी तक प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री मौके पर नहीं आए हैं, जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं तब प्रभारी मंत्री 10 दिन बाद वहां मौके पर पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मजदूरों से उनको निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान में पहुंचे हैं। ऑपरेशन की समीक्षा भी वो लगातार कर रहे हैं। से 41 मजदूर जो है टनल में फंसे हुए हैं और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और शुरू दिन से अगर इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता और किसी भी तरीके से सरकार का लक्ष्य होता कि मजदूरों को वहां से बाहर निकालना है, उनके प्राणों की रक्षा करनी है, लेकिन अभी तक सरकार और कंपनी केवल इस एजेंडे पे काम कर रही है कि टनल को कोई नुकसान ना हो, टनल को काटना ना पड़े, टनल को तोड़ना ना पड़े। ये तो टनल की सुरक्षा देख लीजिए, ये जो है मजदूरों की जान बचा लीजिए। तो टनल को बचाने के चक्कर में इतना विलंब लग रहा है और जब विपक्ष ने घोर आपत्ति जताई तब 10 दिन बाद तो प्रदेश की जो है वहां के प्रभारी मंत्री वहां पहुंचे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तैयारी जारी है। वहीं दूसरी ओर शंखनाद अभियान की समाप्ति के बाद उसकी तैयारी को परखने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अब बीजेपी सोशल मीडिया द्वारा वॉलंटियर्स समिट तैयार कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बैठक के माध्यम से सोशल मीडिया के कार्यकर्ता कितने एक्टिव और अभी तक के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। देखिए, जो हमने अभी प्रशिक्षण किए पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान के तहत हर जिले की बैठक और हर विधानसभा स्तर तक हमने जो बैठकें की, उसकी तैयारी को परखने के लिए अब दोनों मंडलों में एक सोशल मीडिया की वॉलंटियर्स मीट गढ़वाल में और एक कुमाऊं में बड़ी मीट होने जा रही है। हमारे कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं, कितने कार्यकर्ता किस प्रकार काम कर रहे हैं, उन सबको काम में लगाया जाएगा और 2 सोशल मीडिया की बड़ी मीट जो है अभी उत्तराखंड प्रदेश में होने जा रही है। रुद्रपुर शहर और चौराहे पर सीसीटीवी लगाकर अपराध पर नियंत्रण और यातायात को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। विधायक निधि से विधायक शिव अरोड़ा ने 48 कैमरे पुलिस विभाग को समर्पित किए हैं। इन कैमरों पर पुलिस का पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा, जिसका लोकार्पण विधायक शिव अरोड़ा, एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने नारियल फोड़कर किया। विधायक शिव अरोड़ा ने पुलिस विभाग जहां जरूरत के अनुसार कैमरे लगाने को कहेगा, उसको पूरी प्राथमिकता के आधार पर करवाने का कार्य करेंगे। वहीं विधायक ने दूसरे चरण के लिए 10 लाख की धनराशि जारी करने की भी घोषणा की है। आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जो शहर का सबसे युवा और ऊर्जावान और टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव टेक्स्टावी है ना प्रोग्रेसिव विधायक जी है, उनका हमेशा हमारे सपोर्ट रहता है। हमारे हर काम में वो सपोर्ट करते हैं। पिछले साल विधायक जी ने हमारा बस एक कहने पर हमने चाहा कि ये पूरा बाजार को घेराबंदी के रूप में सीसीटीवी के रूप में एक सीसीटीवी ग्रिड बना के सीसीटीवी घेराबंदी करना चाहते थे और जो हमेशा 24/7 24/7 365 डेज वो कंट्रोल रूम से लिंक थे और उसकी सर्विलांस कंप्लीटली कंटिन्यूसली होता रहता है और उसकी बैकअप रहती है। ऐसी एक ग्रिड बनाने का चाह रहा था, तो तुरंत हमने शिव अरोड़ा जी ने कुछ भी नहीं पूछा, तुरंत बोला कि फंड सैंक्शन है, सर कितना भी हो। तो इसी का वो है कि लोकार्पण का समारोह है आज। पूरा बाजार आज जो है सीसीटीवी घेराव में आ गया है। 7.5 लाख रुपए में मोर देन 50 कैमरास लग चुके हैं, जो 365 दिन लगातार मॉनिटरिंग होंगे। सीसीटीवी अपराधी को पकड़ने में और अपराध को रोकने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अनुभव के आधार पर आ रहा है। जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें 90% अपराधियों सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम जानते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है सीसीटीवी के नजर में वह अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं। तो हमने संकल्प लिया इस रुद्रपुर को सीसीटीवी से कवर करने का और सीसीटीवी में कवर करते हुए चाहे डीडी चौक से गावा चौक है, गावा चौक से इंदिरा चौक है, बाजार का क्षेत्र है, अग्रसेन चौक, बाटा चौक, भगत सिंह चौक, मंदिर, इन सारे क्षेत्रों को लगातार सर्दी बढ़ रही है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल के मरीज और सांस लेने में तकलीफ को लेकर संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में दीपावली के बाद पूरे वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ा है, जिससे दिल के मरीजों, ब्लड प्रेशर के मरीजों को संबंधित दिक्कतें भी हो सकती है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डायबिटीज से संबंधित मरीज या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम अगर हो तो उस केस में संक्रमण के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही सांस फूलने की बीमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से अपील है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और गर्म पानी भी पीते रहें। साथ ही उन्होंने लोगों को कई जानकारियां भी इस दौरान दी। हाँ देखिए, बिल्कुल एज ए चेस्ट फिजिशियन मैं सभी आप लोग के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। दिवाली के बाद अब देखा है पॉल्यूशन तो कम हो चुका है दोबारा, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो सांस के पुराने मरीज हैं, दिल के मरीज हैं या कोई और पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ऐसे में संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सांस का फूलने की एक बीमारी का एग्जासर्बेशन मतलब उसका बिगड़ जाना एक कॉमन चीज़ है। ऐसे में सभी से अपील है कि ठंड से बच कर रहें, गर्म कपड़े पहने, पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि पानी काफ़ी लोग कम कर देते हैं पीना। तीसरा, इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। बहुत लोग अच्छा मौसम सोच के दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए 26 नवंबर से अग्निवीर भर्ती शुरू होगी और 1 दिसंबर तक ये चलेगी। कोटद्वार स्थित आर्मी के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने वाली है ये। वहीं कोटद्वार में दूसरी बार आयोजित अग्निवीर भर्ती को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन कई दौरे की बैठक अलग अलग विभागों के साथ कर चुका है। पता है कि जो हमारे माननीय डीएम सर हैं और एसपी मैम द्वारा भी काफ़ी इसमें मीटिंग ले चुकी है और सब चीज़ की प्रिपरेशन लगभग कर ली गई है। तो इसमें हमारी मुख्यतः एक तो ट्रैफिक संचालन हो गया, एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया और जो तरीके से भर्ती है वो होती है। तो इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है और पूरी ड्यूटीज़ भी तैनात रहेगी। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी की खालिक कॉलोनी में हुए 2 सगी बहनों की हत्या के पीछे पुलिस तंत्र मंत्र को मानकर चल रही है। हालांकि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। एक शव तो 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। आपको बता दें कि अली हसन के घर में उसकी 2 बेटियां मृत अवस्था में पाई गई। इस दोहरे हत्याकांड से शहर में सनसनी मच गई है। कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है और उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन है इसमें इसकी माता और भाई बहन भी वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई कि 3-4 दिन से इन लड़के पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का साया था जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है।
अब खबर विकासनगर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झड़प में गोलीबारी भी हुई। वहीं आरोपी दो लोगों पर गोली मारकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का उपजिला चिकित्सालय में फिलहाल उपचार जारी है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। दो लोग ये गनशॉट की चोट के साथ आए हैं। एक 65 वर्षीय श्री भगत सिंह जी हैं, ये तो मृत अवस्था में लाए गए थे हमारे यहाँ। इनकी वहीं पे या रास्ते में कहीं मृत्यु हो चुकी थी। और दूसरे हैं धर्म सिंह जी 24 साल के, इनके हाथ में गोली लगी हुई है। तो जो जिनकी चोट लगी है गोली, इनकी अभी एक्सरे वगैरह हो रहा है और इलाज किया जा रहा है। और जो मृत्यु हो चुकी है उसी सूचना पुलिस को दे दी गई है। तो विकासनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में झड़प हो गई और दो पक्षों की झड़प ये खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसके बाद से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद से फरार हो गया। दो लोगों को मौके पर गोली लगी, जिसके बाद से एक की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां गोली लगने के बाद से युवक को भर्ती कराया गया और एक की पहले ही मौके पर मौत हो चुकी थी। तो विकासनगर से तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई। खूनी झड़प होने के बाद से गोलियां भी चल गई और गोलियां चलने के बाद से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति की, जिसके बाद से एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। परिजनों के रोने चीखने की आवाजें अस्पताल में गूंजने लगी, जिसके बाद से एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। लोगों की भीड़ आप अस्पताल में देख सकते हैं। जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद से आपस में गोलियां चली और गोली चलने के बाद से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत भी हो गई। हालांकि गोली चलाने वाला जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो विकासनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई और ये झड़प इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी की नौबत आ गई। गोली चलाने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन गोली चलाने के बाद से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मृतक के जो परिजन हैं वो रो रहे हैं। दरअसल जमीनी ये विवाद था, जिसके बाद से दो पक्षों में झड़प हो गई और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोलियां चलाने की नौबत आ गई। हालांकि फिलहाल पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन खबर में अपडेट यही है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है गोली चलने से और एक अस्पताल में भर्ती है। गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है व्यक्ति। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में अस्थायी कैंप लगाकर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता कर रेस्क्यू कार्य की जानकारी दी और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। जैसे कोई गटर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से उसको अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए।
हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ड्रिलिंग की मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। अरे भाई एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा मैं, अरे भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। आप पूछिए सबसे बड़ा ड्रॉपिंग आगर मशीन। आज एक मिनट को पूछने देखिए, सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है। अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई देखिए ऐसा है कि हम सारी चीजें ध्यान में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। सर ये जीपीआर जो था प्लाज्मा मशीन, सर ये जो जीपीआर कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है, तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन टूट गई? और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट हैं सर यहाँ पे, उसके बाद कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी? देखिए मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं हो गए, सारे प्रयास सेना के लोगों की ऑलरेडी उन अब देखिए, अभी तो जो भी डिजास्टर की स्थिति है उससे हम लोगों को सबको जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका सामना करना है। बताया जाए कि स्टेटस क्या है 5 जगह का काम करना और 2 बार। अरे अभी ये पर क्या किसी और जगह पर कोई प्रोग्रेस है? बड़कोट की तरफ से पहले बताया गया था कि 9 मीटर तक अंदर पहुंचे। नहीं, वो काम कर रहे हैं, आरबीएनएल वाले लोग वहाँ से लगे हुए हैं, आरबीएनएल वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से सतलुज वाले काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी साइडें अच्छा, आप लोग पहले तय कर लीजिए कौन बोलेगा। अब देखिए इतने लोग एक साथ आज हाई पावर कमेटी की बैठक में क्या ऐसा है, ऐसा देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है। मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है। जो टेक्निकल चीजें हैं, जो भी ड्रिलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। जीपीआर हमको बताया गया था कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया था जीपीआर मैपिंग का। ये बताया गया कि 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में ट्रेमर्स नापने वाले भी एक्सपर्ट थे। मैं एक मिनट आपका प्रश्न अनुराग जी उसके बारे में थोड़ा बता दिया। जो ये कह रहे हैं ना आगे का पाइप जो है उन्होंने ये ड्रोन ने देख लिया था कि 5 तक ठीक नहीं है, जो आप बता रहे थे ना मुझे मोटे तौर पे जो समझ में आता है कि वहाँ पे उन्होंने पाइप के ऊपर रखा थोड़ा तेज कोनिकल शेप में वो देखता है और शायद उसका ये हुआ होगा कि दोनों बार जस्ट पाइप के एंड पे रही होगी और जब वो काटना शुरू करता है तो दैट गेट्स पुल्ड और समथिंग, तो उसके बाद नहीं उसमें ऑवर के साथ अंदर आना है। तो यहाँ एक्सपर्ट का क्या काम है? क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो कंपनी वाले खुद है जो उस मशीन को बनाए हैं वो साथ में आते हैं। उन्होंने ये सब चीज जब भी एक्सपर्टीज कहते हैं वो कहते हैं ऐसी चीज है। उन्होंने बताया था कि 2.1 मीटर पे कोई चेंज आएगा, 3.something मीटर पे कोई चेंज आएगा। अब उसके बाद ये जो अगर अंदर गया नहीं तो अदरवाइज थोड़ा अंदेशा होता तो मैनुअल प्लान हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट उसी चीज पर डिबेट कर रहे थे। बट फाइनली ये बात यदि नहीं है तो अब मुश्किल से 10, 11, 12 मीटर और बचा हुआ है तो इसको जल्दी से कर। हल्द्वानी में सामाजिक उत्थान में विभिन्न प्रकार के सराहनीय कार्य करने वाली महिला पुनर्वास समिति द्वारा 51 गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में आयोजित इस कार्यक्रम में हल्द्वानी सहित आसपास के कई इलाकों से गरीब और निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह करते हुए सभी प्रकार के खर्चे समिति द्वारा उठाए गए। इससे पूर्व भी महिला पुनर्वास समिति 281 निर्धन कन्याओं के विवाह कर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचकर वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अच्छी पहल है। पुनर्वास महिला समिति की सदस्यों ने पहले भी इस प्रकार से विवाह किया है और अभी ये संख्या 51 थी, जिसमें से कि कुछ इनके नॉर्म्स होते हैं, आधार कार्ड और वर वधू की रजामंदी, उनके परिवार वालों की रजामंदी, सभी कुछ देखते हुए किया जाता है। तो अभी जो है 42 यहाँ विवाह हो रहा है निर्धन कन्या का। पुनर्वास महिला समिति है जिसमें कई सालों से हम लोग सामूहिक विवाह करवाते आ रहे। सन 2009 से हम लोग शादियां करवाए और आज यहाँ पर हमारे 42 जोड़ों की शादियां हुई है, जो कि ये जरूरतमंद कन्याएं हैं। उन लोग जो लड़कियां हैं वो तो सब उत्तराखंड की हैं, हल्द्वानी के आसपास। और हमारे पास मैम का फोन आया था तो उन्होंने हमें बताया था, फिर उनके बाद जो हमने कागज लगाया अपने जो भी था, उसके बाद जो हमारी शादी हो रही है तो बढ़िया है एकदम। किस तरह से इस कार्यक्रम को? जी बढ़िया करके देखा है। तो वो किस तरह से देखते हैं, अच्छा लगता है। हम लोग 2009 से सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट स्कोर हमारा 21 होता था, लेकिन इस बार प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा बनी कि हमारे पास हमने 42 कन्याओं का विवाह, ये लोग आ गए तो स्वयं आए, तो हमको उनके जो वर पक्ष है वो तो बाहर से भी आया है। महिला समिति की जो अध्यक्ष हैं ललिता बोरा, उनके द्वारा कई 3 महीनों का इनका रहता है और ये इसमें मेरे ख्याल से बरेली से भी। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।